हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में किताबें कैसे हुआ करेंगी, स्कूल्स कैसे हुआ करेंगे, टीचर्स कैसे हुआ करेंगे, बच्चे कैसे पढ़ा करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल्स कैसे हुआ करेंगे। वर्चुअल क्लासरूम हुआ करेंगी, मूविंग ई टैक्स, रोबोटिक टीचर हुआ करेंगे जैसे हम लोगों को आज इंसान पढ़ाते हैं, आने वाले टाइम में रोबोट पढ़ाया करेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग हुआ करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब एक छोटी बच्ची होती है, 11 साल की बच्ची होती है, वो डेली अपनी डायरी एंट्री करती होती है। तो इसमें 17 मई 1957 का ईयर है, तो वो डायरी अपनी एंट्री कर रही है। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली थी। मतलब उन्हें कभी भी रियल बुक नहीं देखी थी उन्होंने। तो आज उनको टॉमी को एक रियल बुक मिलती है, तो उसके बारे में वो वहाँ पर लिखती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मतलब ये बहुत पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on पेपर। मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो छोटे लड़के थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया कि पहले जो किताबें वगैरह हुआ करती थी वो सब प्रिंट हुआ करती थी। सारी स्टोरीज जो होती थी वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। The turn pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that still instead of moving the way they were supposed to on a screen। तो वो बताते हैं कि मतलब हम पहले पेजेस को पलटते थे, पेजेस पे लाइंस, क्रिंकली मतलब होता है लाइंस वगैरह बनी होना। तो लाइंस वगैरह बनी होती थी, और जब भी इन बुक्स को हम खोलते थे, दोबारा खोलते थे, बड़ा ही फ़नी होता था, बिकॉज जो वर्ड्स होते थे वो स्टिल वहीं रहते थे, फिक्स हो जाते थे। एक बार जब लिख दिया तो उनको वो वहीं फिक्स हो जाते थे, you know and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। मतलब जब वो दोबारा इन किताबों को खोलते थे, पेज पलटते थे, तो वो जब देखते थे कि वो पेजेस में जो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो स्टिल हैं, बिल्कुल फिक्स हैं। टॉमी कहता है व्हाट द वेस्ट यू व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। मतलब वो कहता है कि कितना मतलब ये वेस्ट होता था जब आप एक बार किताबों को लिख दिया करते थे तो उनको आपको फेंकना पड़ता था दोबारा से। I guess our television screen must have had millions of books on it and it's good of plenty more. I wouldn't throw it away। मतलब वो कहता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सारी मिलियंस बुक्स होती हैं और हम इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम विद माइन सैड मार्की। मार्की कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मतलब वो 11 साल की है और उसने कभी भी इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देखी हैं। टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड। मतलब वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एटिक। मतलब वो कहता है कि मुझे ये जो किताब मिली थी वो एटेक में मिली थी। एटेक मतलब उस छत से नीचे में एक स्टोर रूम टाइप एक जगह होती है जहाँ पर हम सामान को स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर ये किताब उसको मिली थी। तो पूछती है व्हाट्स अबाउट इट, मतलब ये किसके बारे में। तो बताता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल। मार्गी को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है। मतलब कहना है स्कूल्स के बारे में, तो व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब क्या लिखा है स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल। क्योंकि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं होते तो वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर एंड देन एवर। मतलब मार्गी को स्कूल कभी भी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन अब जो है मार्गी स्कूल्स को और ज़्यादा उसको हेट करने लगती है। बिकॉज क्या होता है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मतलब उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उनको एक मार्गी को ज्योग्राफी टेस्ट देते हैं, और उस टेस्ट में जो मार्गी होती है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती है, और डे बाय डे उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो ख़राब होती जाती है। तो उसकी जो माँ होती है उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती हैं ये देखने के लिए कि क्या कमी, क्या परफॉर्मेंस इसकी ख़राब क्यों हो रही है मार्गी की। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद टाइल्स एंड वायर्स। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो एक छोटा आदमी होता है जिसका रेड फेस होता है, और टूल्स का बॉक्स वो हमेशा साथ में लेकर चलता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है और उसको मार्गी को एक एप्पल खाने को देता है।
देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद क्या करते हैं, वो टीचर के पास जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मतलब मार्गी को ये आशा होती है कि काश ये इसको नहीं पता हो कि कैसे ये ठीक होता है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, मतलब उसको सब कुछ पता था कि ये कैसे ठीक होगा। And after an hour or so, that it was again large and black and ugly, with a screen on which all the lessons were shown and questions were asked. और एक करीब 1 घंटे के बाद में तो एक वही अगली एंड ब्लैक स्क्रीन उसके सामने आ जाती है, जिसको मार्गी जो होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिस पे सारे लेसन वगैरह जो होते हैं वो शो होते हैं। दैट वॉजन सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। अब किस पार्ट को मार्गी जो है सबसे ज़्यादा हेट करती है? The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. मतलब एक उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उसमें एक स्लॉट होती है। स्लॉट मतलब एक स्पेस होता है जहाँ पर मार्गी जो होती है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह लिख के वो उसमें डालती है, और जो कंप्यूटर होता है मतलब जो उसके मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उसको काउंट करते हैं। तो वो जो पार्ट होता है मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. मतलब ये कि उसको आंसर जो होते हैं वो एक पंच कोड में लिखने होते हैं, और जो कि उसने जब वो 6 साल की थी तब उसने सीखे थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और फिर उसके बाद जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो बहुत जल्दी उसको कैलकुलेट करते हैं, और मार्गी की जो परफॉर्मेंस होती है उसका रिजल्ट वो स्क्रीन पर शो करते हैं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब जो इंस्पेक्टर होते हैं वो स्माइल करते हैं, और जब वो काम अपना फिनिश कर लेते हैं तो मार्गी की तरफ स्माइल करते हैं, मार्गी के हेड को वो पैट करते हैं। ही शेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉर, उसकी माँ को बताते हैं कि ये जो गलती है वो उस बच्चे की नहीं है। मिसेज जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब मुझको लगता है कि ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो उसके लेवल से कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया है। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैंने इसको ठीक कर दिया है एक 10 साल के बच्चे के लेवल के बराबर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब वो कहता है कि उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगैन, और वो मार्गी के पैट को दोबारा से सर को दोबारा से पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीट। मतलब मार्गी जो होती है वो निराश हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनको ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक बार टॉमी के जो हिस्ट्री सेक्टर था वो एक पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, और उसको ठीक होने में लगभग 1 महीने का समय लगा था। तो मार्गी को भी ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा समय लगेगा, तो मार्गी इससे थोड़े समय के लिए बच सकती है, लेकिन उसने जल्दी ठीक कर दिया, तो जिससे मार्गी जो थी बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। सो सी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, कि मतलब क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सब सुपीरियर आइज, मतलब टॉमी उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, वो बताता है कि ये जो स्कूल है वो हमारे स्कूल की तरह नहीं है स्टूपिड। दिस is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago। मतलब ये जो स्कूल्स हैं ये बहुत पुराने स्कूल्स हैं, पुराने तरह के स्कूल्स हैं, और ये स्कूल होते थे मतलब सैकड़ों साल पहले के स्कूल थे। He added loftily, pronunciation the words carefully centuries ago। मतलब वो कहते हैं कि मतलब बहुत क्लियरली उसको समझाता है कि ये जो स्कूल्स हैं वो सदियों से पहले के स्कूल हैं। मार्की वॉज हर्ट, मार्की जो थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरह के स्कूल्स उनके हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर। मतलब वो किताब पढ़ती है तो वो कहता है कि एनी वे दे हैड अ टीचर, मतलब उनका टीचर हुआ करते थे। फिर वो कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब वो कहता है कि हाँ उनके टीचर हुआ करते थे, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। मतलब रेगुलर टीचर मतलब जैसे टॉमी का और मार्गी के टीचर हैं, मतलब रेगुलर टीचर, तो वो कौन हुआ करते थे, एक आदमी हुआ करता था, मैन हुआ करते थे। अब मैन, अब ये सुनकर मार्गी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि आदमी मतलब कोई व्यक्ति इंसान कैसे पढ़ा सकता है, हाउ कुड बी अ मैन।
कुड अ मैन बी अ टीचर, मतलब कोई इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंक एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है कि वो मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछा करते थे। अ मैन इज़ स्मार्ट इनफ, वो कहता है कि मतलब मागी कहती है कि एक व्यक्ति जो होता है वो इतना स्मार्ट कैसे, तो मार्की पूछती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मतलब वो कहता है कि हाँ, मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो जानते हैं, मतलब ये पहले इंसान जो होते थे वो टीचर हुआ करते थे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा, मतलब वो कहता है कि मतलब वो सब कुछ जानते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मैं बैट लगा सकता हूँ, वेचा का मतलब होता है मैं बैट लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सैड आई वुडेंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मैं, मतलब मार्गी जो होती है वो डिसएग्री हो जाती है, ऐसे डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्री हो जाना। तो वो कहती है कि एक इंसान को, मतलब एक आदमी को मैं अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी जो होता है वो बहुत तेज़ हंसने लगता है। यू डोंट नो मार्गी, you don't know much Margie that the teacher didn't live in the house, they had a special building and all kids went there, मतलब जो पहले के जो टीचर हुआ करते थे वो हमारे घर में नहीं रहते थे, मतलब अभी के जो टीचर मैकेनिकल टीचर है, मार्गी का जो स्कूल है वो घर में ही होता था। तो मार्ग को भी लग रहा था कि मैं किसी इंसान को अपने घर में कैसे अलाउ कर सकती हूँ रहने के लिए। तो टॉमी बताता है कि ये जो टीचर होते थे ये घर में नहीं रहते थे, इनके लिए अलग से एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे जो बच्चे थे वो एक साथ पढ़ते थे। एंड ऑल किड्स टू लर्न द सेम थिंग्स, और जो सारे बच्चे थे वो सारी चीज़ें मतलब एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, मतलब और वो लगभग सब सेम ही एज के थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब माँ की कहती है कि लेकिन मेरी माँ ने तो बताया था कि टीचर जो होते हैं वो बच्चे के मतलब माइंड के हिसाब से उसको एडजस्ट होना पड़ता है, एंड इट टीचेस दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सारे बच्चों को डिफरेंटली अलग अलग पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दैन डिन टू दैट वैन दे, मतलब उसको लगता है कि अब ये कोई इंसान हर बच्चे के माइंड के हिसाब से चेंज तो नहीं हो सकता, तो वो डिफरेंटली कैसे अलग, मतलब इसलिए उसको विश्वास नहीं रखा कोई इंसान कैसे पढ़ा सकता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आई डोंट से आई डेंट लाइक इट। मार्क मतलब मार्क कहती है कि मैं ये, वो कह रहा है कि मतलब अगर तुम्हें जैसे नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो किताब। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेट क्विकली उसने कहा शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मतलब वो क्या करे, वो उन स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती है। दे वरंट हैव इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मतलब वो उनकी आधी बात ख़त्म ही नहीं हो पाई थी तब तक मार्गी की माँ ने क्या किया, उसको आवाज़ दे दी। मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम उसका हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, मतलब मार्गी ने कहा कि मम्मी अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर, अब मिसेस जॉन्स ने कहा कि ये जो टाइम है टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया, तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी कहती है कि क्या मैं ये किताब स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी कहता है मे बी ही सैड नॉन जेंटली, नॉन जेंटली मतलब अनविशिंगली, मतलब उसका मन नहीं है लेकिन वो अनिच्छा से वो कह देता है ठीक है पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, ठीक है। तो वो उस किताब को लेकर वो चल देता है विशलिंग करते हुए, मतलब सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इन टू द क्लास रूम, स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल बराबर में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे एंड संडे, मतलब ये हफ्ते में 5 दिन की क्लास होती थी सैटरडे और संडे को छोड़कर। सो बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर्स, क्योंकि उसकी माँ ने ये कहा था कि अगर वो जो छोटी बच्ची है अगर रेगुलर क्लास लेगी तो उसकी जो परफॉर्मेंस हो जाएगी वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, मतलब उसकी नॉलेज जो अच्छी हो जाएगी। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सैड टूडेज अर्थमेटिक लेसन
इज़ ऑन एंड एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब स्क्रीन जो होती है वो ऑन हो जाती है, लेटअप का मतलब हो जाता है ऑन हो जाना। एंड वो कहता है कि आज जो लेसन है वो अर्थमेटिक का लेसन है on the addition of paper fraction proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। तो वो कहता है कि मतलब जो कल जो होमवर्क दिया था वो आप स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। मतलब अभी भी मार्गी जो है वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है जो कि उसके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेवर केम लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल, मतलब जितने भी सारे बच्चे होते थे वो स्कूल में आते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ चिल्लाते थे और साथ साथ बैठ और स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी होती थी स्कूल की तो वो साथ साथ घर पे जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट, मतलब वो सब लोग सेम थिंग सीखते थे ताकि वो उससे फिर उससे क्या होता था कि होमवर्क में वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो पीपल हुआ करते थे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब मैकेनिकल जो टीचर थे वो स्क्रीन पे फ्लैश करते थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मतलब कहते थे मागी सोच रही है कि जो किड्स होते थे वो ओल्ड टाइम में स्कूल को कितना पसंद करते होंगे, मतलब कितने अच्छे दिन होंगे वो। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो इस बारे में सोच रही थी कि वो लोग कितने मज़े करते होंगे। ओके सो ये आज यहीं ख़त्म होता है चैप्टर। ओके।